1,36,000 करोड़ के बकाया राशि को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। आज आपने देखा होगा कि सदन के विधायक नीरा यादव और विधायक कल्पना सोरेन आमने सामने हो गई। टकराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई थी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जमशेदपुर पूर्वी विधायक मौजूद है, पूर्णिमा दास। बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जो बकाया राशि है वो राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से विकास का कार्य जो है वो ठप है। साथ ही साथ कई चुनौती की बात जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आप लोग राशि नहीं देते हैं तो नाकाबंदी किया जाएगा, आर्थिक नाकाबंदी किया जाएगा और यहाँ से कोई भी खनिज या कोयला बाहर नहीं जाएगा। मैं तो माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप कीजिए नाकाबंदी। आप पहले आंदोलन पर तो उतरिए। जो आपने पहला स्टेप कहा था कि आप आंदोलन कीजिएगा, राज्य से बाहर खनिज पदार्थ जाने की बात तो दूर है, पहले आपने कहा कि आप आंदोलन करिएगा अगर वो रुपए नहीं आते हैं। आप पहले ब्यौरा तो दीजिए और जो नियमावली है, जिस नियम के तहत वो पैसे आएंगे उस नियम को फॉलो कीजिए। वो नियम के विरुद्ध हट के सिर्फ केंद्र सरकार को टारगेट करके पैसा मांगने से तो नहीं मिलेगा। आप जो बोल रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, आप कानून के जो चीजें उसे अपनाएंगे, आप अपनाइए। इसमें देरी किस बात की? अगर पैसे सही में केंद्र ने नहीं दिए हैं तो। और रही बात, चलिए ये तो दूर की बात है, मैं सिर्फ आपको केंद्रांश की बात बताती हूँ। जो केंद्रांश हमारे यहाँ से आते हैं, केंद्र सरकार से आते हैं, 40 और 60 का रेशियो रहता है। 7% जो है केंद्र का, 40 आपके राज्य का। तो जो ये प्रतिशत आते हैं, राज्य सरकार अपना केंद्रांश भेजती है। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस केंद्रांश का ब्यौरा वो सही केंद्र में भेजे कि इतने पैसे? कहना ब्यौरा तो हम लोग दे दिए हैं, ये लोग नहीं दे रहे हैं कुछ। ये सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि ब्यौरा सारा दे दिया है हमने। कब दिया, कौन सी तारीख में दिया, वो सामने रखे तथ्य को। जी, विधायक कल्पना सोरेन चुनौती दे रही है, कमर कस लीजिए, अब तो आंदोलन होगा राज्य में। जी, आंदोलन करें और उस आंदोलन में अगर सही है, केंद्र से पैसे नहीं है तो हम भी बैठेंगे आंदोलन में। करिए, और हम उनकी चुनौती स्वीकार है। अगर जनहित की बात हो तो हम तो जितने हमारे बीजेपी के विधायक गण हैं, सभी जो केंद्र से अगर बकाया होगा तो उसे लाने के लिए तैयार है। पर जो नियम है उसे फॉलो कीजिए। आप खुद मंत्री गण हैं, आप खुद विधायक गण हैं, आपको नियम तो अच्छे से पता ही होंगे, तो आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आज सरकार को सवालों का जवाब देना था। क्या जो सवाल आप लोग पूछ रहे थे उसका जवाब मिला? क्या संतुष्ट है आप लोग उस जवाब से? देखिए, जवाब जो दिया जाता है वो गोल मटोल दिया जाता है और सिर्फ जवाब के अंत में एक ही बात कही जाती है, हम आश्वासन देते हैं कि हम जांच करवाएंगे, और यहीं तक ये फाइलें जो है बंद हो जाती हैं। तो मेरा यही कहना है, अगर आपसे माननीय विधायक गण जितने भी, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, आपसे कुछ चीजें जो जन समस्याएं हैं उसको आपके समक्ष रखती हैं और आप सिर्फ उन्हें आश्वासन देते हैं, क्योंकि आपके सत्ता पक्ष वाले ही जो विधायक गण हैं वो आपके भ्रष्टाचार, आपके घोटालों का जो पर्दाफाश कर रही हैं इस सदन के अंदर। तो आप यही सोच लीजिए, जब सत्ता पक्ष बोल रहे हैं तो विपक्ष की बातें क्या झूठी हैं? अच्छा, मैया सम्मान योजना को लेकर आपने सुना खबर कि 1 लाख लाभुकों का या फिर 1 लाख महिलाओं का नाम जो है वो काटा गया है। 12 लाख महिलाओं को होल्ड में रख दिया गया है और सरकार कह रही है कि अब हर महीने मैया सम्मान योजना की राशि जो है महिलाओं को दी जाएगी। चूंकि आप महिला विधायक, कैसे देख रही हैं इसको? मैं तो इसी तरह देख रही हूँ जैसे सभी आम महिलाएं देख रही हैं कि ये सिर्फ लुभावने वादे रह गए थे, और जहाँ तक इन वादों के चक्कर में इन्हें जो ये सत्ता मिली है, इन वादों के बदौलत जो इन्हें सत्ता मिली है, ये वो वादे ही पूरे नहीं कर पा रही है। और मैं पूरी तरह निश्चित तौर पर ये कहूंगी कि आने वाले समय में ये मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं दे पाएगी ये सरकार। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ विधायक पूर्णिमा दास मौजूद थी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। 1,36,000 करोड़ का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक और जहां तमाम जो सत्ता पक्ष विधायक है उनका कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है, जो बकाया राशि है उसका भुगतान नहीं हो रहा है। तो आपने सुना कि साफ तौर पर पूर्णिमा दास जी का कहना है कि पहले ब्यौरा दे। इसके साथ ही जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने सदन के अंदर ये कहा है कि आप कमर कस लीजिए, तो इनका कहना है कि स्वीकार है, आने वाले समय में चीजें जो है वो सामने आ जाएगी। फिलहाल कैमरा सहयोगी राजवल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक
वास्तु विहार, नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।